तो रामायण भी जो है हनुमान जो है वो सीता मैया का ढूंढ के सीता मैया से बात करके वापस आ जाते हैं। तो हनुमान जी जब सीता मैया को मिलते हैं तो जब सीता मैया का दर्शन करते हैं, वो एक्चुअली सीता मैया बड़ा अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। तो सबसे पहले जब रावण का ऐसा जो महल में ढूंढ रहे होते हैं तो मंदोदरी को जब देखते हैं हनुमान जी, तो उनको सबसे पहले सोचते हैं कि ये शायद सीता मैया, क्योंकि मंदोदरी भी देखने में बहुत सुंदर थी। तो जब हनुमान मंदोदरी को देखते हैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब बंदर है, ऐसे तो बंदर है वो, तो क्या करते हैं अपने पूंछ को जो है अपने मुंह में डाल देते हैं और नाचने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि ये तो सीता मैया नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये सीता मैया होती तो ऐसे रावण के महल में इतने सारे अलंकार पहन के नहीं बैठी होती, तो ये सीता मैया नहीं हो सकती। फिर वो जो है आगे अपना खोज करते हैं और फाइनली जब सीता मैया का दर्शन होता है तो उनको देख के ही हनुमान जी जो समझ जाते हैं कि ये सीता मैया है और उनको प्रणाम करते हैं। तो कैसे समझते हैं सीता मैया है कि सीता मैया का जो रूप था वो भगवान राम का जो है वो फीमेल वर्जन था, क्योंकि सीता मैया इतना भगवान राम के बारे में सोचती थी कि उनका चेहरा जो है वो भी मतलब देखिए पति पत्नी कभी बार आपको भाई बहन जैसे दिखेंगे क्यों ऐसा है? क्योंकि एक दूसरे के बारे में चिंतन करके रूप चेहरा जो है वो ऐसा हो जाता है। तो सीता मैया का रूप ऑलमोस्ट भगवान राम के जैसा था, हनुमान समझ जाते हैं यही सीता मैया है। फिर हनुमान जो है पूरा राम कथा वहाँ पे बोलते हैं और सीता मैया जो है समझते हैं, जान जाते हैं कि ये जो है भगवान राम ने भेजा है, और सीता मैया को भगवान राम का दिया हुआ अंगूठी भी देते हैं। तो उस समय हनुमान जो थे छोटे से एक पत्ते जैसे साइज के उनका रूप था। तो हनुमान सीता मैया को बोलते हैं कि आप चलिए मेरे साथ। तो सीता मैया बोलते हैं कि अरे आप इतने छोटे हो, मैं आपको कैसे आपके साथ कैसे जा सकते हैं? तो हनुमान फिर जो है अपना रूप को जो है बहुत बड़ा कर देते हैं। तो सीता मैया बोलते हैं कि अरे आपका असली रूप क्या है? तब हनुमान बहुत सुंदर बात बोलते हैं। हनुमान बोलते हैं वैसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन भगवान राम के लिए मैं कोई भी रूप धारण के लिए, कितना भी बड़ा रूप धारण करने के लिए तैयार हूँ। उसका ये हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। कभी कभार जो है हम लोग कभी कभार हमको कुछ चीज़ आता नहीं है तो हम बोलते हैं कि प्रभु जी हमको नहीं होता, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये वास्तव में एक होता है विनम्रता और होता है एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब अपने मतलब बहुत दीन समझ के कुछ नहीं करना। तो जो विनम्रता है उसमें जो भक्त है खुद को दीन समझता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। जैसे प्रभुपाद जी खुद को बहुत छोटा समझते थे, लेकिन अपने गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए कितना भी बड़ा कार्य करने के लिए तैयार थे। यह वास्तव में असली भक्त होता है। और हम में से कुछ लोग हैं डुप्लीकेट भक्त। प्रभु जी मुझे नहीं आता, प्रभु जी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो ये वास्तव में विनम्रता नहीं है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। जो लोग भक्ति में स्पेशली आए हैं उनको थोड़ा समझ में आएगा, जो नए लोग हैं उनको पता नहीं कितना समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो है जनरली भक्तों में देखा जाता है, जब कुछ करने का इच्छा नहीं होता तो बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, प्रभु जी मुझसे नहीं हो पाएगा। कितने लोगों ने हमारे जो भक्त है कितने लोग ऐसा फील किया? थोड़ा हाथ उठाए। तो ये वास्तव में विनम्रता नहीं है हमारा। भक्त जो है सेवा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार तत्पर रहना चाहिए। कीर्तन नहीं आता है, बोला जाएगा कीर्तन करो, करो। अगर बोला जा रहा है तो अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो जो भी है। तो फिर हनुमान सीता मैया फिर बोलते हैं कि आप में पर पुरुष के साथ नहीं जा सकती। तो फिर हनुमान बोलते हैं कि आप तो माता, मैं तो आपको माता समान देखती हूँ, माता जो है बेटे के ऊपर जाने में क्या तकलीफ है? तो सीता मैया फिर बोलते हैं कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि भगवान राम आए। नहीं तो इससे क्या हो जाएगा, अगर भगवान राम नहीं आएंगे, तुम मुझे लेके चले जाओगे तो भगवान राम का जो है लोग थू करेंगे। देखो एक बंदर के भेज के ले आया डर को, तो मैं चाहती हूँ कि भगवान स्वयं आके मुझे लें। तो हनुमान फिर वहाँ से आ जाते हैं और वापस जो है आपको पता है कि लंका जला देते हैं। वहाँ पे लंका जलाने के बाद हनुमान वापस अपना महेंद्रगिरी पर्वत के पास, जहाँ दूसरे जो बानर थे उनका वेट कर रहे थे वो लोग, तो हनुमान वहाँ पे आ जाते हैं और एक खुशखबरी सुनाते हैं कि मैं जो है
सीता माया का दर्शन करके आया हूँ। वहां पे हनुमान जी बोलते हैं कि पहले मैं सोचता था कि एक स्त्री के लिए भगवान राम जो इतना तड़प रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना क्या सोचना। लेकिन जब सीता मैया का दर्शन करते हैं हनुमान जी तो सोचते हैं कि इनके बिना भगवान राम एक दिन भी कैसे रुक पा रहे हैं। तो वहां पे जो है फिर अंगद जो है, जो उनका नेता था, तो अंगद जो है बोलता है कि चलो हम लोग जो है अभी के अभी हम सब लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग लंका चले जाएंगे और हम लोग मिलके सीता मैया को वापस लेके आएंगे और सीधा सीता मैया को लेके भगवान राम से मिलाएंगे। हम अपने में ही काफी हैं रावण की सेना को हराने के लिए। तो वहां पे जांबवान जो है उनको बोलते हैं कि नहीं, जांबवान मना करते हैं, बोलते हैं कि नहीं। क्यों नहीं? बोले कि भगवान राम ने कसम खाई है, कसम खाई है कि वो जाएंगे और सीता मैया को लेके आएंगे, और हम जाके ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान राम का जो ये वचन है, कसम है, टूट जाएगा। तो ये सही नहीं है। हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग चलो अभी सब किष्किंधा जाएंगे और वहाँ पे सुग्रीव और भगवान राम और लक्ष्मण को ये खुशखबरी सुनाएंगे कि हनुमान ने जो है सीता मैया को ढूंढ निकाला। तो ये लोग अभी तो बहुत खुश थे, पहले तो फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे जब हो नहीं रहा था, तो अभी तो बहुत खुश थे। तो लोग आते हैं, तो रास्ते में सुग्रीव का बहुत बड़ा एक बगीचा था जिसका नाम था मधुवन, वो आता है। तो ये मधुवन बगीचा में सब लोग तो बहुत खुश थे, तो मधुवन बगीचा में जाते हैं और पूरा तोड़ फोड़ मचाते हैं, कुछ फल खा लेते हैं, कुछ ऐसे ही फेंक देते हैं। बंदर थे, बंदर जब खुश हो जाएगा तो क्या करेगा था, तो और ऐसा मधु खाते हैं, उसको भी ऐसा आधा उधर फेंक देते हैं, जो पेड़ तोड़ मोड़ करते हैं। तो वहां पे सुग्रीव का जो एक बगीचा को देखभाल करने के लिए एक बानर था, उसका नाम था दधिमुख। दधिमुख जो है ये बड़ा गुस्सा हो जाता है कि अरे ये सुग्रीव का बगीचा को ऐसा दिन तोड़ फोड़ कर रहे हैं बानर लोग, तो गुस्सा होके इनके ऊपर हमला कर देता है। उसके साथ उसके पास कुछ सिक्योरिटी गार्ड होंगे, तो उनके साथ मिलके ये क्या करता है, इनके ऊपर हमला कर देता है। तो अभी ये लोग तो obvious सी बात है कि ज्यादा बलशाली थे, तो दधिमुखी को तो पिटाई कर देते हैं, बाकी उसके जो बाकी सिक्योरिटी वाले थे उनका ही पिटाई कर देते हैं, पिटाई करके उनको भेज देते हैं। तो दधिमुखी जो है अभी हार जाता है पिटाई खा के, तो फिर सुग्रीव के पास चला जाता है। सुग्रीव के पास जाके पूरा वृत्तांत सुनाता है कि भाई ऐसे ऐसे बानर लोग आए और पूरा तोड़ फोड़ मचा दिया, आपका बगीचा देखिए, आपके पिताजी को ब्रह्मा जी ने बगीचा दिया हुआ था, पिताजी ने अच्छे से मेंटेन किया था, इवन आपके बड़े भाई बाली ने भी इसको अच्छे से मेंटेन किया था, ये लोग आके उसको तोड़ फोड़ कर दिए। तो सुग्रीव समझ जाते हैं कि बानर जो है जरूर सीता माया का जो है इनको खबर मिल गया होगा, नहीं तो कभी भी इतना ये तोड़ फोड़ नहीं मचाते। कभी बार गुस्से से भी तोड़ फोड़ मचाते हैं, लेकिन ये गुस्से का बात नहीं, जरूर आनंद की वजह से ये लोग खुशी से ये तोड़ फोड़ मचाए। तो सुग्रीव बोलता है इसको दधिमुखी को बोलता है कि आप जाओ और माफी मांगो और अंगद ये बाकी जो बानर है उनको लेके आओ, जल्दी से जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ। तो दधिमुखी जाता है और अंगद हनुमान सबसे माफी मांगता है, बोलता है कि अब जल्दी चलिए, सुग्रीव आपको इंतजार कर रहे हैं। तो ये लोग सब जब आते हैं और सब भगवान राम को प्रणाम करते हैं, और अंगद फिर बोलता है कि हनुमान जो है वो माता सीता का जो है ढूंढ निकाले, माता सीता को ढूंढ निकाले। तब क्या होता है कि भगवान राम इतने खुश हो जाते हैं, और हनुमान जो है अपने साथ माता सीता ने उनको कि मुझे तुम मिले हो बोल के एक अपना जो चूड़ामणि होता है ना सिर में लगाते हैं, तो माता सीता वो उनको हनुमान को दे रहे थे। तो हनुमान जो है भगवान राम को देते हैं, भगवान राम गले लगाते हैं, बोलते हैं और बताओ कि क्या सीता के साथ तुमने क्या वार्तालाप किया। तो फिर हनुमान बताते हैं कि वो जो है सीता मैया जो है बहुत दुखी है वहाँ पे, वो ऐसा कोई पल नहीं है जिसमें आपके बारे में ना सोच रही हूँ। और वहाँ पे रावण और उसकी जो बाकी जो उसके मतलब जो क्या बोलते हैं राक्षसियाँ हैं उनको बहुत कष्ट पहुँचा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका चिंतन हमेशा आपके ऊपर ही है, हमेशा आपके बारे में सोच रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि अगर 1 महीना के भीतर
आप उनको यहाँ से लेके नहीं जाती तो वो अपना प्राण त्याग देगी। तो आपको बस 1 महीने का समय है। और उसी बीच जो है सीता मैया का, भगवान राम और सीता मैया के बीच में एक लीला हुआ था, उसका वर्णन करते हैं हनुमान जी। बोलते हैं कि ये मुझे सीता मैया ने खुद सुनाया है। तो लीला क्या है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में थे तो भगवान राम एक बार सीता मैया की गोद में सो रहे थे। तभी क्या होता है, कौवा आता है और सीता मैया के छाती पे वार करता है, छाती पे अपना चोंच लगाता है, और जिसके वजह से सीता मैया के छाती से खून निकलने लगता है। खून निकलने लगता है तो खून जब भगवान राम के ऊपर गिरता है तो भगवान राम देखते हैं तो कौवा भाग जाता है। वो कौवा वास्तव में कौन था? कौन था वो कौवा? वो कौवा था जयंत। जयंत जो कि इंद्र का बेटा था और वो बहुत कामुक था, तो सीता मैया से आकर्षित होकर उनको छाती पे चोट मारा था। तो ये देखिए, ये अमीर घर में पैदा होने का एक नुकसान है। तो जब भगवद गीता में जब भगवान अर्जुन को सुनाते हैं कि कैसे कि जो भक्ति करता है तो उसका कभी नुकसान नहीं होता है, अगर आधा अधूरा भक्ति करता है तो भी, अगर कम आधा अधूरा कम भक्ति किया है तो उसको किसी अमीर घर में जन्म मिलता है, और बहुत ज्यादा भक्ति किया है तो उसको किसी भक्त के घर में जन्म मिलता है। तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देखो, इनके पास किसी अगर अमीर घर में पैदा हो रहा है तो उसको खाने पीने का इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, ना ही नौकरी का चिंता करने की जरूरत है। तो उसको भगवान ने भक्ति करने के लिए एक अच्छा मौका दिया है। लेकिन उसका ठीक विपरीत हो जाता है उसके साथ। वो क्या करता है कि उसको ठीक से उसके माता पिता ट्रेनिंग नहीं देते, तो उससे क्या हो जाता है कि वो माया में आ जाता है। माया में आता है तो वही धन के वजह से जिसके लिए वो भक्ति करना चाहिए वो ठीक उल्टा क्या करता है, सारा गलत काम करने लगता है। तो इसलिए वास्तव में जो है, भक्ति करो तो एकदम 100% करना चाहिए, आधा अधूरा करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है। अमीर घर में पैदा हो गए तो बहुत इतना आसान नहीं है भक्ति करना। प्रभुपाद जी जो थे वो जब अल्फ्रेड फोर्ड, अमरीश दास उनके जो शिष्य हैं, उनसे जब मिलते हैं तो उनको, अमरीश दास को मतलब बहुत गर्व था कि वो हेनरी फोर्ड के वंशज हैं। प्रभुपाद जी जब मिलते हैं तो प्रभुपाद जी उनको एक बहुत अच्छा बात बोलते हैं कि आप जो है हेनरी फोर्ड के परपोते हैं। उनको बहुत मतलब गर्व से बोलते हैं। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं उनको, इंग्लिश में बोलते हैं वेयर इज ही नाउ, कहाँ है वो अभी? तो अचानक से इनको झटका लग जाता है कि सही में इतना बड़ा आदमी है, इतना अमीर, इतना बड़ा, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बहुत अमीर भी थे। वो कार का इन्वेंशन उन्होंने किया था, तो किधर है, किधर मर चुका है वो। तो जब प्रभुपाद जी बात बोलते हैं तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, तो उनका बात जो है इनके हृदय में लग जाता है। तो प्रभु जी तो थे, लकी थे कि प्रभुपाद का संग मिल गया उनको। तो अभी कोई अमीर आदमी है लेकिन भक्त का संग नहीं मिला तो क्या हो सकता है? देखिए कितने सारे अमीर लोग हैं, क्या करते हैं, कभी दारू पी के इसको मार दिया, उसको उड़ा दिया। तो इसीलिए भक्ति कर रहे हैं तो 100% दे दीजिए, आधा अधूरा भक्ति ना कीजिए। तो और जयंत जो है वो क्या करता है, भगवान राम जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा होकर जिस घास के ऊपर भगवान सोए हुए थे तो उसका एक तिनका निकालते हैं और जयंत के पीछे छोड़ देते हैं। क्योंकि भगवान राम ने उसको छोड़ा था तो अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है वो तिनका, और जयंत भागने लगता है डर से। तो सबसे पहले अपने पिता के पास जाता है। पिता के पास जाता है तो वहां से पीछे से वो तिनका आ रहा होता है, तो उसके गर्मी से स्वर्गलोक जो है पूरा मतलब जलने लगता है। तो इंद्र बोलते हैं कि तू भाग जाए ऐसे, तेरे वजह से मैं भी मारा जाऊंगा। तो भाग जाता है। फिर वो भाग के फिर ब्रह्मा जी, शिव जी सबके पास जाता है, बोलते हैं कि हम तेरी मदद नहीं कर सकते। फिर वापस आके बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बोलते हैं कि वापस तुम जाओ भगवान राम के पास, वही तुम्हें आश्रय दे दें। तो जयंत जो है वापस आता है, और वापस जब आ जाता है तो वापस सीता मैया जो है भगवान राम को बोलते हैं कि इसको माफ कर। भगवान राम वहां पे माफ कर देते हैं। तो ये कथा जब भगवान राम हनुमान के मुंह से सुनते हैं तो और वो दुखी हो जाते हैं। सीता मैया का चिंतन करते करते फिर जो है लक्ष्मण जी जो है उनको सांत्वना देते हैं। और इसके बाद भगवान राम सुग्रीव को बोलते हैं कि अभी समय है, हमको क्या करना चाहिए, लंका की तरफ कूच करना चाहिए, क्योंकि अब कहाँ 1 महीना ही बचा है।
तो हमें अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है, हमको निकल जाना चाहिए। और सुग्रीव जो है, नील जो थे, नील को बोलते हैं कि तुम जो है आगे आगे चलो और जितने सारे बाधा हैं उनको दूर करो, तुम 1,00,000 वानरों के साथ आगे आगे चलो। तो नील जो है सब आगे में जाते हैं और बाकी ऋषभ नाम का राक्षस, ये थे वानर थे, उनको लेफ्ट साइड बोलते हैं कि आप बाएं ओर से चलो, और दाहिने ओर से गंधमार्दन बोल के एक वानर थे, उनको बोलते हैं राइट साइड चलो। और भगवान राम जो है वो हनुमान के ऊपर बैठ जाते हैं और लक्ष्मण जो है अंगद के ऊपर बैठ जाते हैं। तो लोग बीच से चलते हैं और पीछे से जो है जांबवान और उनके सेना ये पीछे से चलते हैं, और इस तरह से ये लोग पूरा समंदर के पास आ जाते हैं। समंदर के पास आके लोग रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब इस समंदर को कैसे पार किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है ये रामायण की कथा करेंगे, इसके बाद अयोध्या कांड शुरू होगा। तो अभी आज जो है एक स्पेशल दिन है, कल भी एक स्पेशल दिन है। तो कल जो है भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा है, और आज जो है, आज क्या है, आज गुंडीचा मंदिर मार्जन। तो गुंडीचा मंदिर मार्जन ये स्पेशली गौड़ी वैष्णव लोग करते हैं। तो आप सब श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम सुने होंगे, सुने हैं ना चैतन्य महाप्रभु के नाम? तो श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो है, इनको बोला गया है कि ये कृष्ण जो राधा का हृदय लेते आए हैं, वो कृष्ण है। मतलब कृष्ण, एक बार कृष्ण जो है, क्योंकि भगवान है तो भगवान को सारा रस जो है वो चखते हैं, सारा रस जो चखते हैं उनको ही भगवान बोला जाता है। तो एक रस था कि अपूर्णता, अपूर्ण, ये भी एक रस है। तो भगवान में भी एक अपूर्णता थी। क्या अपूर्णता थी? वो कि भगवान को एक बार ऐसे लगने लगा कि ये सब क्या है मेरे अंदर, जो राधा रानी और बाकी गोपियां मेरे प्रति आकर्षित हो जाती हैं, तो मैं उस रस को चखना चाहता हूँ। तो इसीलिए भगवान जो है राधा रानी का हृदय को चोरी कर लेते हैं, चोरी करके, और उनका कांति को भी चोरी कर लेते हैं, और वो इस धरती पे आते हैं एक भक्त के रूप में। तो है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लेते हैं, तो संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में रहने लगते हैं। ऐसे तो उनका इच्छा था कि वो वृंदावन में रहे, लेकिन उनका माता, सची माता, उनकी माँ का नाम था सची देवी। तो सची देवी बोलते हैं कि आप जो है आप पुरी में रहिए, क्योंकि महाप्रभु का जन्म जो था नवद्वीप में हुआ था, जो कि बंगाल में है। तो बंगाल और उड़ीसा लग लग के है। तो बोले कि अब पुरी में रहेंगे तो भक्त लोग हर साल पुरी जाया करते हैं, तो आपका बारे में मुझे खबर मिलता रहेगा। अगर आप वृंदावन चले जाएंगे तो मुझे कुछ खबर नहीं मिलेगा, तो आप पुरी में रहिए। और 24 साल की उम्र में श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं, और पीछे अपनी विधवा माँ और 16 साल की पत्नी, इनको छोड़ के भगवान जो है संन्यास लेके निकल जाते हैं और जगन्नाथपुरी में आ जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा का समय था, तो रथ यात्रा के समय में, रथ यात्रा के एक दिन ठीक पहले जो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो कहाँ जाता है? वो गुंडीचा मंदिर जाता है। गुंडीचा देवी कौन है, आपको लोगों को पता है? गुंडीचा देवी कौन है? सुने आप लोगों का नाम? लास्ट टाइम जब सार्वजनिक में कथा कर रहे थे गुंडीचा देवी का, सुने थे? जो इंद्रद्युम्न महाराज जिन्होंने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था सतयुग में, तो उनकी पत्नी थी गुंडीचा देवी। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने 3 वर मांगे थे जगन्नाथ जी को, याद है आप लोगों को? भूल गए? पहला वर क्या था? हाँ, कोई संतान नहीं चाहिए। तो जब इंद्रद्युम्न महाराज ने बोला कि मुझे कोई संतान नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अगर संतान होंगे तो बोलेंगे मंदिर हमारा है, तो इससे उनका अहंकार हो जाएगा, और एक मंदिर जो है कभी कभार हो सकता है वो कब्जा कर ले, भक्तों को आने ना दे, तो इसलिए मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। तो इससे गुंडीचा देवी जो उनकी पत्नी थी वो दुखी हो जाती है, दुखी हो जाती है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं कि आप दुखी मत होइए, हम तीनों भाई बहन आपके संतान हैं, आप हमारी माँ हैं, हम आपके संतान हैं, और हर साल 9 दिन के लिए हम आपके पास आएंगे। तो ये गुंडीचा मंदिर, अभी जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माँ का जो रथ है, ये गुंडीचा मंदिर जाता है, वहां पे 9 दिन रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक रथ यात्रा के एक दिन पहले तो वो क्या करते हैं, जो
सर्वम भट्टाचार्य जो पूरी मंदिर के मुख्य, क्या बोलते हैं, हेड प्रीस्ट, मुख्य पुजारी जो थे, उनको बुलाते हैं। और जो राजा के पुरोहित, राजा के जो मेन पुरोहित थे, उनका नाम था काशी मिश्र। और राजा के जो मैनेजर थे, उनको बोलते हैं पौड़ीचा, उड़िया में बोलते हैं पौड़ीचा। तो इन तीनों को बुलाते हैं, तीनों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि मैं जो है ये मंदिर का सफाया करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान जो है किसी गंदे स्थान में नहीं रह सकते, तो मैं ये गुंडीचा मंदिर का सफाया करना चाहता हूँ। तो मुझे आप लोग जो है 100 मटके और 100 झाड़ू दीजिए, तो मैं अपने लोगों के साथ इस मंदिर की सफाई करूंगा। तो ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन जो कथा है, वास्तव में भगवान अपने कार्य से दिखाना चाहते हैं कि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान हमारे हृदय में वास नहीं करेंगे। तो हृदय का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। तो हमारे लिए जो इस्कॉन के भक्त हैं, हमारे लिए हृदय का शुद्धिकरण के लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीज दी है। मेन चीज क्या है? 16 माला का जप, प्रभुपाद के ग्रंथों का नियमित अध्ययन, 4 नियम का पालन और सेवा। इतना करेंगे ना आप तो मतलब एक दिन जरूर भगवान निवास करेंगे। ये जो है मेरा बात नहीं है, ये पहले के जो भक्त हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं उन लोगों का बोलना है। क्या क्या बोला मैं? 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और प्रभुपाद का ग्रंथों का नियमित अध्ययन। रोज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो नियमित अध्ययन करना, मतलब कैसा नहीं कि मतलब आज इस महीने में एक दिन मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, फिर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, फिर 2-3 महीने बाद आधा घंटा पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। रोज आधा घंटा पढ़ सकते हैं, हो सकता है। फिर छुट्टी के दिन है, सैटरडे संडे है, तो उस दिन आप लोग जो है 1-1 घंटा पढ़ सकते हैं, तो पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद का ग्रंथ अपने में जो है वो शुद्ध करता है। और क्या बोला? सेवा भी बहुत जरूरी है। तो ये जो 4 चीजें हैं महाप्रभु ने ये कार्य से सिखाया। गुंडीचा मंदिर मार्जन, महाप्रभु स्वयं भगवान होके वो स्वयं जाके झाड़ू मारने लगे, झाड़ू। और ये पूरा आप लोग जो है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला उसका 12वां अध्याय में ये पूरा लिखा गया है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं उसको। मैं बोलने जाऊंगा तो आधे लोग सो जाएंगे। तो अब हम लोग एक जगन्नाथ के भक्त की कथा सुनते हैं। बहुत ऐसा भक्त जो कि मतलब भक्त बन सकता है, ऐसे भी नहीं सोच सकते हम कि ये भक्त, ऐसा आदमी भी भक्त बन सकता है। तो ऐसे एक भक्त की कथा सुनेंगे आज। तो एक पुरी में आज से लगभग 300-350 साल पहले, पुरी अगर भुवनेश्वर से पुरी जाएंगे तो एक गांव गिरता है, पिपली गांव गिरता है। तो पिपली गांव जो है समंदर भी पास में है, नदी भी पास में है। तो वहां पे एक मछुआरों का बस्ती हुआ करता था। तो उस मछुआरे बस्ती में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम था रघु बेहरा उसका सरनेम था, रघु उसका नाम था। तो जो रघु था सिंपल आदमी था, गरीब था, मछली पकड़ता था, बेचता था और अपना घर का पालन पोषण करता था। तो लेकिन क्या होता था कि बहुत सारे भक्त लोग जो है हर साल पुरी जाया करते थे, मतलब कंटिन्यूअसली पुरी जाया करते थे। तो पहले जमाने में तो ऐसा कारबार तो होता नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, जहाँ पे नदी वदी रहता था और अच्छा जगह रहता था, तो वहाँ पे वो लोग अपना क्या बोलते थे, स्टे करते थे, फिर चलते थे, फिर स्टे करते थे। तो इनके गांव के पास नदी था, तो भक्त लोग आते थे और वहाँ पे अपना थोड़ा सा 1-2 दिन रहते थे। और भक्त लोग जहाँ रहेंगे वहाँ पे क्या होगा, कथा होगी, तो कथा करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। तो रघु जब मछली पकड़ने जाता था तो ये कथा होता था, तो लगता था इतना सारा भीड़ जमा हुआ है, तो भी कहीं पर जाके बैठ जाता था, थोड़ा दूर में बैठता था कि शायद लोग पकड़ के मेरी पिटाई ना करते हैं, क्योंकि उस समय में जाति प्रथा बहुत थी। तो बैठता था, तो कभी सुन लेता था कि मांसाहार जो है महापाप है, मांसाहार जो करता है उसको नरक जाना पड़ता है। ऐसा जब 3-4 बार रघु सुना, बोला अरे मेरा तो बिजनेस ही है, मांसाहार महापाप है, मैं खुद ना खाऊं लेकिन मेरा तो बिजनेस ही मछली बेचना है, आहार ना करूं लेकिन बेचना तो पड़ेगा। तो सोचने लगा कि शायद
खाऊंगा तभी पाप लगेगा, बेचूंगा तो पाप नहीं लगेगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए वो एक दिन मौका मिल के एक साधु के पास जाता है, वहीं पे जो कथा करते थे साधु, तो एक साधु के पास चला जाता है। तो बोलता है कि मैंने सुना है कि मांसाहार महापाप है, तो मांस नहीं खाएंगे, लेकिन अगर कोई मछली बेचता है तो वो भी पाप है क्या? तो बोलता है कि हाँ वो भी पाप है, जो बेचेगा, जो खाएगा, जो बनाएगा, सब पापी है, ये सब पाप के अधिकारी हैं। तो वो बेचारा घबरा जाता है, बोलता है कि अगर कोई इस तरह से मछली बेच रहा है तो उसके साथ क्या होगा? तो बोले नर्क जाना पड़ेगा, जीव हत्या कर रहा है तो नर्क जाना पड़ेगा, और नर्क में बहुत उसको जो है सजा मिलेगी उधर। तो ये बहुत डर जाता है, क्योंकि भोला वाला था, बहुत डर जाता है। तो वो साधु को पूछने लगता है कि फिर इसका निवारण क्या है? तो साधु बोलते हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए, आप रोज जो है नारायण मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो नारायण ऐसा बोलिए, तो इससे क्या होगा, जो है आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो रघु जो है सोचता है कि अब से जो है मैं मछली नहीं पकड़ूंगा, तो अपना जो जाल है उसको लेके चला जाता है। तो मछली तो उस दिन एक भी नहीं पकड़ा, क्योंकि तो साधु के साथ बात करके आ गए वापस। तो उसके माँ और पत्नी सोचते हैं कि उसके घर में 3 ही लोग थे, वो था, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी, 3 ही लोग। तो उसकी माँ पत्नी सोचते हैं कि शायद आज जो है मछली पकड़ में नहीं आया होगा, तो इसीलिए जो है ये नहीं ला पाया। तो अगले दिन जो है रघु क्या सुबह निकल पड़ता था, क्योंकि सुबह से लोग बनाने से पहले लाके मछली देना पड़ेगा ना, तभी ना बनाएंगे। तो सुबह निकल पड़ता था। तो उस दिन जो है 7, 8, 9, 10 बज गए, जा ही नहीं रहा है रघु। तो उसकी पत्नी जो है बोलते जा क्यों नहीं रहा है, तो उसको लगता है शायद बीमार है। फिर जाके उसके हाथ पकड़ लेती है, देखती है अरे कुछ तो गरम नहीं है, तो बोलने लगती है कि क्या हुआ, क्यों नहीं जा रहा हूँ? तो रघु बोलता है कि नहीं, मुझे आज इच्छा नहीं हो रहा है। क्या इच्छा नहीं हो रहा है? आलसी आदमी कहेगा, कल भी मछली नहीं पकड़ा, आज भी नहीं जा रहा है, हम क्या खाएंगे? तो रघु जी बोलता है कि यार इतना, उसकी पत्नी बहुत आना मानने लगती है, तो मुझे पहले से पता था तू आलसी आदमी, पता नहीं मेरे पिता ने तेरे साथ क्यों शादी कराया मेरा, ऐसा बोलने लगती है। तो और उसकी माँ भी बोलती है कि कल भी हम भूखे थे, आज तुम मछली नहीं पकड़ेगा, आज भी हम कुछ खा नहीं पाएंगे। माँ पत्नी दोनों जब बोलने लगते हैं तो बोलता है चलो मैं जाता हूँ। परेशान होके वो निकल पड़ता है, निकल के जाता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो है फिर वो उस साधुओं का प्रवचन देखता है, तो उसको लगता है कि नहीं पकड़ना चाहिए, वापस आ जाता है। तो देखता है, उसकी पत्नी देखती है कि भाई तो जाल तो गीला ही नहीं हुआ, गीला हुआ मछली नहीं आया तो अलग बात है, गीला ही नहीं हुआ मतलब पकड़ने गया ही नहीं है। तो बहुत उसको सुनाने लगती है, क्या तुम हमको मारना चाहते हो क्या, 2 दिन से हम भूखे हैं। तो बोलने तो रघु बोलता है कि देखो जीव हत्या महापाप है, मैं जो है नहीं पकड़ूंगा। क्या महापाप है? जीव हत्या महापाप है, अभी तू मछली नहीं पकड़ेगा तो अभी तू जो मछली नहीं पकड़ेगा तो हमारा हत्या नहीं होगा, हा? हम क्या जीव नहीं है, तो हम लोग मारे जाएंगे अभी, तो ये क्या जीव हत्या नहीं हुआ? तो रघु सोचता है हाँ सही बात बोल रहे हैं, खाएंगे मैं तो और कुछ आता नहीं है, मुझे तो मछली पकड़ना ही आता है, तो पकड़ूंगा नहीं तो ये लोग तो मर जाएंगे। और खुद भी नहीं खाया था, खुद भी भूख, जब आदमी को भूख लगता है ना दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो सोचता है कि चलो मैं जाता हूँ, जाता है प्रभु, जाता है जाल डालता है और एक बड़ा सा मछली आ जाता है जाल में। तो खुश हो जाता है, चलो एक मछली, एक जीव का हत्या करके एटलीस्ट मुझे कम पाप लगेगा और अच्छा मिल जाएगा पैसा। तो जैसे ही मछली को लाता है, हाथ में पकड़ के उसको काटने के लिए सोचता है, वैसे ही मछली बोलने लगती है नारायण बचाओ। एकदम चौंक जाता है, मछली को हाथ से डाल देता नीचे। मछली कभी बोलते हुए किसने नहीं सुना है, बोलते मछली बोलने लगी, जरूर ये मछली जो है ये कौन है? तो जरूर ये मछली जो है नारायण है, मत्स्य अवतार, उसने सब
भगवान का अवतार के बारे में सुना था तो सोचता है कि मत्स्य अवतार है, मत्स्य अवतार है। तो उसको लेके वो क्या करता है, मछली को लेके चला जाता है, बोलता है घर जाऊंगा तो डांट खाऊंगा, और ये मत्स्य अवतार को लेके जाऊंगा। तो एक जंगल में चला जाता है, तो वहाँ उस समय तो जंगल घर के पास ही हुआ करते थे, तो जंगल में चला जाता है, छोटा सा कुंड था, तो कुंड में वो मछली को डाल देता है, वहां पे एक पत्थर था, उसके ऊपर बैठ जाता है। बोलता है जब तक आप दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। तो वहां पे बैठा रहता है, ओम नारायण मंत्र जो था, ओम नमो नारायण, वो जप करने लगता है। तो धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। तो वहां से जंगल के जो मूल निवासी हैं, ये तो बाहर वाला है, तो उनका आवाज आने लगता है। और वो जहाँ पे बैठा था, क्योंकि वहाँ पे पानी का तालाब था, तो अभी शाम के टाइम में तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं, और वो जहाँ पे बैठा था पता नहीं किसका जगह था वो, तो उसको जब आवाज सुनाई देने लगती है तो थोड़ा सा डर जाता है, तो जोर से और जोर से थोड़ा उसका जो नारायण मंत्र जप कर रहा था उसको जोर से जप करने लगता है। जोर से जप करने लगता है, तब क्या होता है कि पूरा अब अंधेरा हो गया था, पूरा सूरज डूब गया था। उसको दो आंखें दिखती है, तो देखता है आंखों की तरफ, तो उसको शेर के गरजने का आवाज भी सुनाई देता है। तो समझ जाता है कि भाई ये किसका जगह पे बैठा था वो। तब क्या करता है वो, अब क्या करेगा, और इतना दूरी पे है कि भाई भाग नहीं सकता, ऐसे ही तो अंधेरा है, कहाँ जाऊंगा वो भी नहीं पता, और जंगल है। तो क्या करता है, अपनी आंखों को बंद कर देता है, आंखों को बंद करके जोर से भगवान का नाम जप करने लगता है। तभी लेकिन कान तो खुला है, आवाज से तो गरजने का आवाज तो आता रहता है, और जोर से सिर गरजने का आवाज आता है। तो क्या सोचता है कि मैं कान को भी बंद कर दूंगा, दोनों कान को बंद कर देता है, आंख दोनों बंद, दोनों कान बंद, और जोर से भगवान का नाम ले रहा है। अभी और के बचा क्या है, बचाने वाला तो वही है। तो इतना शेर उसके करीब आ जाता है रघु के, कि शेर का मुख का जो गंध है, क्योंकि शेर मांस खाता है तो पर्टिकुलर जो है मांस का गंध आता था शेर के मुख से, तो उसके इतना करीब आ जाता है, नाक में उसका पूरा गंध जो है आ रहा होता है। तो रघु करेगा क्या, तो मतलब कि माइक जितना मेरे पास है उतना ही करीब वो शेर था, तो अपने नाक को भी बंद कर देता है, सांस लेना बंद कर देता है। नाक को बंद मतलब ये दोनों से कान बंद कर दिया है, नाक से सांस लेना बंद कर देता है, तभी और एकदम मग्न होकर भगवान का नाम ले रहा है। अब सोचे कि मरने वाला है, तभी क्या होता है, तभी उसका जो गला है ना, गले में उसका दांत, उसका दांत क्या ठंडा लगेगा ना, तो उसका दांत और उसका जीभ उसका टच होता है इधर मतलब मुंह किधर चला गया है, शेर के मुंह के अंदर। तो रघु जो है अब सोचता है कि अब मैं नमो नारायण बोल रहा हूँ, अभी नमो में मेरा गला दबाएगा कि नारायण में दबाएगा पता नहीं। तो जितना अभी क्या कुछ सोचता है, दिमाग भी बंद कर देता है, बस भगवान का नाम। तो अभी सोचिए कि कितना इंटेंस होगा वो नाम, हम सोच नहीं सकते कितना इंटेंस, मतलब कभी भी जा सकता है अभी वो। तो लेने लगता है, तो कुछ समय बीत जाता है, उसको लगता है इतना समय हो गया मैं नाम तो ले ही रहा हूँ। फिर धीरे से क्या करता है, अपने एक कान से हाथ हटा के अपने इधर उधर चेक करने लगता है। तो देखता है कि अरे मेरा शरीर के साथ तो लगा हुआ है गला, निकला नहीं है। तो मैं कहाँ गया, तो हाथ पर थोड़ा इधर उधर लगा, देखता है कि दिखने कुछ लग नहीं रहा है। फिर धीरे से एक आंख खोलता है, ऐसा आंख खोलता है तो देखता है कि सुबह हो गया और शेर नहीं है। तो जब ये घटना उसके साथ घटती है, तो सोचिए कि आप मतलब मौत के मुख, सही में मौत के मुख से बाहर निकल आए, तो सोचिए कि आपका भगवान के ऊपर कितना श्रद्धा बढ़ जाएगा, मतलब आपको भय ही नहीं एक तरह से। तो रघु के साथ भी ऐसा होता है, मतलब कोई भय नहीं। अब किस चीज का भय है कि मौत के मुंह से मैं बाहर आ गया, अब किस चीज का भय। तो रघु जब निर्भय होकर वहां पे जब भगवान का नाम ले लेता है, अब तो बोलता है कि अब तो मत्स्य अवतार जब तक दर्शन नहीं देता तब तक तुम हिलूंगा नहीं, अब कोई डर नहीं मुझे।
तो ऐसा करके ऐसा ही वो गया था, एक दिन बीत गया, तो ऐसा करके और 2-3 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, 3-4 दिन बीत जाते हैं। तो रघु ना कुछ खाया था कुछ पिया था, उसको तो अभी टेंशन ही नहीं है, तो भगवान फुल फेथ भगवान के ऊपर। तो तभी एक बुढ़ा आदमी आता है, उधर बुढ़ा आदमी आता है और ब्राह्मण थे, बुढ़ा ब्राह्मण। वो रघु को बोलते हैं, अरे रघु तू इधर 4 दिन हो गए इधर ही पड़ा हुआ है, पता है तेरे पत्नी और माँ का क्या हाल है, वो लोग उधर भूख से तड़प रहे हैं और तू इधर बैठा हुआ है आलसी कहीं का। तो रघु वहां पे बोलता है कि देखिए आप कुछ भी बोलिए, मैं जो है जब तक ये मत्स्य अवतार उधर देखिए पानी में है, जब तक वो मुझे दर्शन नहीं देता तब तक मैं हिलने वाला हूँ नहीं, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए। क्योंकि उसको तो भय नहीं था, माँ अपने पत्नी के भी सोच रहे थे भगवान तो मेरे को बचा ले तो उनको नहीं बचाएंगे, तो वही सोच के बोला मैं हिलने वाला हूँ नहीं। तो ब्राह्मण बोलता है अरे वो मर जाएंगे, बोलता है नहीं मरेंगे, तो ऐसे कैसे बोल सकता है। तो रघु जो है ब्राह्मण को पहाड़ के ऊपर थोड़ा सा पहाड़ के ऊपर लेकर चला जाता है और बोलता है कि दूर में देख रहे हैं तो उस जो पिपली है वो 30-40 किलोमीटर है पुरी से, लेकिन उस समय तो बिल्डिंग्स हुआ नहीं करते थे, तो वहां से भगवान जगन्नाथ का जो नील चक्र है वो दिखता था, और नील चक्र के ऊपर जो पताका है जय पताका वो दिखता था, उसका नाम है पतित पावन। तो ये ब्राह्मण को रघु दिखाता है, बोलता है देखिए वो पतित पावन को देख पा रहे हैं, तो वो बोलता है हाँ। तो वहां पे रघु बोलता है पता है पतित पावन क्यों जो है वहां पे उड़ रहा है। ब्राह्मण बोलता है क्यों। तो पतित पावन का अर्थ क्या है, भगवान वहां पे बोल रहे हैं कि मैं जो है पतितों का उद्धार करता हूँ, और जगन्नाथपुरी का जो पताका है आपको पता होगा कि हर दिन चेंज होता है 5:30 के लगभग 5:30-6 बजे शाम को चेंज होता है रोजाना। तो रोजाना भगवान क्यों चेंज कर रहे हैं, तो कोई डाउट कर सकता है कि पहले शायद भगवान पतित पावन थे, पहले लोग पतितों का उद्धार करते थे, अभी नहीं करते हो, तो भगवान इसलिए रोज चेंज करते हैं कि रोज नहीं, मैं हर दिन जो है उनके उद्धार के लिए पतितों का मैं तत्पर हूँ। पताका जो है वास्तव में एडवर्टाइजमेंट है भगवान का, जैसा लोग होर्डिंग लगाते हैं ना अपने कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो भगवान जो है पताका अपने मंदिर को फुराते हैं कि मैं देखो तुम्हारे लिए हूँ इधर। और जगन्नाथपुरी में स्पेशली भगवान रोज चेंज करवाते हैं कि मैं रोज हूँ, मैं हमेशा इधर ही हूँ तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो बोलते हैं कि वो उड़ रहा है मतलब मेरा ये जो है भगवान मुझे दर्शन देंगे, तो जब तक वो दर्शन नहीं देते मैं हिलने वाला हूं नहीं। तो जो बुढ़ा ब्राह्मण था वो बहुत टेंशन में आ जाता है। तो ये रघु बोलता है कि आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। तो बोलते हैं कि अरे मैं ही जगन्नाथ हूँ। बोलता है मैं कैसे विश्वास करूंगा आप जगन्नाथ हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो बोलता देख रहा हूँ ना, मुझे तेरे सामने तो देख रहा है। नहीं ये रूप में नहीं, ये रूप नहीं, आपका जो मोर मुकुट और मुरली धारण करने वाला रूप है वो रूप में दर्शन दीजिए, ये रूप में नहीं चलेगा ना। तो जगन्नाथ जी जो है बोलते हैं ठीक है। तो जगन्नाथ जी अपना मूल स्वरूप में उसको दर्शन देते हैं, तो कृष्ण का स्वरूप में उसको दर्शन देते हैं। तो बोलते हैं कि आप खुश तू, बोलते हैं हाँ। तो अब जा, बोलते नहीं ऐसे कैसे जाऊंगा, अभी जो है मैं अभी घर जाऊंगा तो मैं तो मछली पकड़ने वाला हूँ नहीं, तो मेरा मेंटेनेंस कौन करेगा। तो बोले कि आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरा देखभाल करेंगे। तो भगवान बोलते ठीक है बोल देते हैं। तो रघु आ जाता है। तो अभी उसके माता और उसकी पत्नी जब उसको देखते हैं तो बहुत रोने लगते हैं, उसको पकड़ के बोलते हैं तू कहीं मत जा, तुझे मछली नहीं पकड़ना है मत पकड़, हम भीख मांग के लेके आएंगे। तो रघु बोलता है आप टेंशन मत लो, घर में बैठे रहो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा ना आपको कहीं जाना है, बस बैठ के इधर घर में नाम जप करो। तो पत्नी और माँ सोचने लगता है अरे क्या बोल रहा है। तो बोलता है टेंशन मत लीजिए ना, बैठिए आराम से, सब कुछ आ जाएगा। तो अगले दिन जो है नेक्स्ट दिन जो है सुबह हो जाता है, 9-10 बज जाता है, कोई आता नहीं है। रघु बोलता है कहीं धोखा तो नहीं दे दिया मुझे, कुछ आया नहीं। तो रघु थोड़ा बाहर जाता है, अपने घर से थोड़ा बाहर जाता है। जैसे ही बाहर जाता है वैसे ही एक व्यक्ति कुछ अपना टोकरी में कुछ लेके आता है। तो टोकरी में लेके आता है तो वो रघु को देख के पूछता है कि रघु मेरा कौन है। तो मैं हूँ। तो बोलता है कि हमारे घर में श्राद्ध था, तो
श्राद्ध के बाद कुछ गरीबों को कुछ बांटना चाहिए। तो मुझे बोला, उसने बोला कि ये रघु बेरा जो है बहुत दिन से नहीं था, तो उसके घर में खाने पीने को नहीं है, तो तुम्हारे लिए लेके आया। तो उसमें चावल दाल सब्जी वब्जी सब था, तो उस दिन का हो जाता है। तो अगले दिन भी ऐसे ही कोई ना कोई आ जाता है। ऐसा कुछ दिन चलने लगता है। भगवान सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये तो रोज रोज इसका एवरीडे इसका मेंटेनेंस के लिए किसी न किसी को भेजना पड़ता है मुझे, तो बड़ा लफड़ा हो गया। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करता हूँ कि ये जो है परमानेंट हो जाए, इसको मुझे और देखना ना पड़े इतना। नहीं तो पर्सनल, क्योंकि भगवान का भक्त है वो, तो भगवान पर्सनली भगवान देखते थे। तो और रघु बेरा यहाँ पे क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं, रोज कोई ना कहीं कुछ ना कुछ आ जाता था, तो मस्त अपना बैठ के जप करता था। और वो क्या करता था, गांव के चौराहों में जाके जप करता था, ताकि लोग देख के उससे सीख के लोग भी भक्ति करें। लेकिन लोग उससे उल्टा उसे ईर्ष्या करने लगे, तो अरे कुछ नहीं करता है ये, हाँ? और अपने आप घर में मस्त खा रहा पी रहा रह रहा है, तो इसलिए उसको बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। तो एक दिन क्या है, चौराहे पे बैठा था रघु, जब कर रहा था, भगवान का नाम ले रहा था, तभी एक क्या होता है कि वही गांव के कुछ बच्चे आ जाते हैं खेलने के लिए। वो लोग ऊपर के जाति के लोग थे, तो उनके बच्चे थे। तो ये लोग रघु को देखते हैं तो उसको चिढ़ाने लगते हैं। तो रघु सोचता है कि बच्चे लोग है, ठीक है, इनका क्या है इतना देखना, तो निकल पड़ता है। जैसे ही वहां से चलने लगता है, तो एक बच्चा क्या करता है, एक लकड़ी का उसने ये पकड़ा था, एक स्टिक पकड़ा था, उसमें कांटा लगा था, तो कांटा से मार देता है रघु को। मार देता है जैसे ही, तो रघु के पैर से खून निकलने लगता है, उसके जान में लग जाता है, वहां से खून निकलने लगता है। उसको बहुत दर्द होता है। तो रघु सोचता है कि यार मैंने कुछ नहीं किया भगवान, ठीक है, जैसा आपका मर्जी वैसा ही होगा, ऐसा बोल के जैसे ही आगे बढ़ता है, एक कदम आगे बढ़ता है, यहाँ पे बच्चा क्या हो जाता है, मर जाता है। जैसे ही मर जाता है, उसके सारे दोस्त लोग वहां से भाग जाते हैं। भाग के उसके माता पिता को जाके सारा कथा बता देते हैं कि भाई ये ऐसे रघु को इसने मार दिया, और मारने के बाद तुरंत ही मर गया। तो अभी उसके माता पिता जो हैं वो बच्चे को लेके आ जाते हैं, रघु के घर के सामने आ जाते हैं, और पूरा गांव के लोग, सारे लोग आ जाते हैं वहां पे। सारे लोग आ जाते हैं, तो अभी रघु अपने घर में मस्त बैठ के जब कर रहा था, उसको पता नहीं कि पूरा भीड़ जमा है, तो चिल्लाने लगते हैं, रोने का आवाज आता है वहां से। तो घर के बाहर तो बाहर आ जाते हैं, दिखते हैं पूरा गांव जमा हुआ है उसके घर के सामने, और बच्चा मरा हुआ, बच्चा मतलब पड़ा हुआ है। तो उसके माँ बाप रो रहे हैं उधर। तो रघु बोलते हैं कि क्या हुआ, तो बोलते हैं तुमने हमारे बच्चे को मार दिया। वो बोलते हैं मैंने कहा मारा, इसके साथ जो खेल रहे तुमको पूछिए मैंने मारा है क्या उसको। तो बोलते हैं इन्होंने तो नहीं मारा, लेकिन जैसे ही इसको इस बच्चे ने इनको मारा तो मर गया बच्चा। तो वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, नहीं आप ही बचा सकते हो, आप बचाओ। सारे ही क्या अजब बात है, नहीं आपको बचाना पड़ेगा उसको। तो रघु जो है भगवान को प्रार्थना करता है, बोलता है कि यार कहाँ मुझे फंसा दिया आपने, तो आप जो है इससे मुझे उद्धार कीजिए। और जैसे ही भगवान को प्रार्थना करता है, वैसे ही बच्चा जो है आँख खोल देता है। तो सब गांव वाले उसको पैर पकड़ने लगता है। अब तो रघु जो है एक नॉर्मली इस भक्त से अभी क्या हो गया हो, अभी तो गांव का मेन आदमी वही हो गया। चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं ना, अभी मरा हुआ बच्चा को बच गया, ये जिंदा हो गया। तो पूरा गांव वाले उसको अभी बोलते हैं तुम घर में रहो, तुम्हारी सेवा करने के लिए हम आ जाएंगे। रघु बोलते हैं जरूरत नहीं। तो इतना हो जाता है कि उसके घर में पूरा सामान से भर जाता है, इतना उसके घर के बाहर भी लोग लाके सब्जी वब्जी चावल वावल बोरा बोरा डाल के चले जाते थे। लेकिन रघु जो है क्या करता है, उसे विचलित नहीं होता, वो अपना भक्ति कार्य जो उसमें मग्न होता है। और अपनी पत्नी को एक दिन बोलता है कि आज आप जो है अच्छा जो है पकवान बनाइए, आज मैं अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को खिलाना चाहता हूँ। हाँ, और एक चीज है, रघु ने और एक वादा लिया था भगवान से कि मैं जब भी पुकारूंगा आप तभी आ जाएंगे, तभी मेरे पास आ जाएंगे, मैं जब भी पुकारूंगा। तो रघु सोचता है कि इतना दिन हो गया मैंने भगवान का डायरेक्टली दर्शन नहीं किया, तो आज जो है मैं भगवान को बुला के अपने हाथ से खिलाऊंगा। ये ज्यादा पुराना काम नहीं है, 250 300 350 साल पुराना बात है। तो रघु सोचता है, तो वहां पे क्या हुआ कि पत्नी को बोल देता है, बोलता है कि बनाओ। पत्नी बना देती है और रघु जगन्नाथ को खिला देता है। और जगन्नाथ जी आ जाते हैं तो रघु खिलाने लगता है उनको। तो यहाँ पे उसी दिन ही जो राजा थे, राजा ने उनके लिए भी कुछ दिन महोत्सव था,
तो उन्होंने जो स्पॉन्सर किया था उस दिन का प्रसाद जो है फीस्ट स्पॉन्सर किया था, तो उस दिन भी बहुत कुछ स्पेशल आइटम बने थे। मतलब जो मेन आइटम होते हैं उसके साथ साथ कुछ कई बार कुछ स्पेशल आइटम बनता है। तो उस दिन पुजारी लोगों ने बनाया था, और जब भगवान को जगन्नाथ को भोग लगता है ना, तो जैसे लगता है कि सारा जो बनाया जाता है ना वो एक, आप लोग को जगन्नाथपुरी गए हैं आप लोग? तो गए हैं तो गरुड़ स्तंभ देखा है आप लोगों ने? गरुड़ स्तंभ के ठीक पीछे देखिए एक दरवाजा रहता है। आप जब जाते हैं ना तो एक सीढ़ी लेके एक दरवाजा रहता है जो बंद रहता है, हमेशा हम साइड से ही घुसते हैं अंदर। तो उधर जो है भोग मंडप है, वहीं पे भोग लगता है, और वहां पे 3 पुजारी बैठे रहते हैं। वो लोग थोड़ा आचमन करते हैं, वहां पे पानी लेते हैं और भगवान को आह्वान करते हैं। तो एक जगन्नाथ जी को आह्वान करते हैं, एक सुभद्रा मैया को और एक बलदेव जी को। और उसमें जगन्नाथ जी का चेहरा दिखना चाहिए। अगर चेहरा नहीं दिखेगा तो भगवान ने नहीं पाया। अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसे ही भोग लगता है, चेहरा दिखता है। जिनका आह्वान करोगे उनका चेहरा दिखेगा। मतलब जगन्नाथ जी का जो आह्वान करेंगे उनको जगन्नाथ का चेहरा दिखेगा, बलदेव जी को जो आह्वान करेंगे उनको बलदेव जी का दिखेगा। तो ये लोग पेट का आह्वान करते हैं, तो आह्वान करते हैं बलदेव जी और सुभद्रा जी का तो चेहरा दिखता है, जगन्नाथ जी का नहीं दिखता। तो लेट हो जाता है। मतलब तो पानी पूरा जो आचमन पात्र से सारा पानी खाली कर देते हैं और पानी मंगा के उसको भी डाल देता है वो पुजारी, लेकिन जगन्नाथ जी दिखते नहीं है। उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। राजा ने फीस्ट रखा था और उस समय क्या होता है कि लेट हो जाता है बहुत। तो राजा भी आ जाता है, क्या बात है अब तक जो है भोग निकला नहीं है। तो बोलते हैं, पुजारी बोलते हैं कि अगर कुछ हुआ है, लगता है जो है जगन्नाथ जी दर्शन नहीं हो रहे। तो जनरली जो होता है जब कुछ गड़बड़ होता है या फिर कुछ जानना होता है तो पूरी में एक विधि है कि राजा और जो कुछ पंडे लोग, मुख्य पंडे लोग, वो लोग क्या करते हैं कि उपवास करते हैं। उसको उड़िया बोलते हैं अधिया, मतलब कि उपवास करके पड़े रहते हैं और भगवान को सपने में आके बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये लोग ऐसे ही, तो राजा जो है वो अपना मतलब ऐसे ही वहाँ पे उपवास करने बैठ जाते हैं। तो जगन्नाथ जी सपने में आते हैं। तो राजा बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ी कर दिया क्या किसी पुजारी ने? बोलते हैं नहीं, पुजारी की तरफ से गड़बड़ नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो बोलते हैं आउट ऑफ स्टेशन, अरे कहाँ चले गए? तो बोल रहा है मैं मिलने गया हूँ एक जन से। तो बोले आप वापस आ जाइए। तो वापस कैसे आऊंगा, छोड़ नहीं रहा है मुझे। तो जगन्नाथ जी को, तो राजा बोलते कौन है? तो बोलते हैं कि पिपली गांव में रघु मेरा नाम का एक केवट है और इसने मुझे जो है रोक के रखा है और ये मुझे भोजन करा रहा है, मुझे छोड़ नहीं रहा है। और छोड़ेगा नहीं तो मैं आऊंगा कैसे? तो राजा के बोलता है ठीक है। तो राजा जो है वहीं तुरंत वही अवस्था में जो है कुछ वैसे हम साधारण कपड़ा पहने थे वही कपड़ा में जो है घोड़ा पे बैठ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही राजा को लोग देखते हैं कि भाई राजा आगे आगे जा रहे हैं तो ये लोग भी उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं। और जैसे ही उनके पीछे पीछे निकल जाते हैं तो पूरा राजा का सारे मतलब जो मंत्री और जो मुख्य सैन्यगण जो है उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और ये लोग सब जो है पिपली गाँव में घुस जाते हैं। पिपली गाँव घुस जाते हैं तो राजा घुसा मतलब तो लोग डर जाते हैं। जैसे हमें पुलिस कोई आ गया तो कैसे डर, क्या हो गया पुलिस वाले क्यों आ गए, तो ये तो राजा है। तो राजा आ गए तो थोड़ा घबराहट हो जाता है लोगों का। तो राजा पूछते हैं रघु वेरा किधर रहता है? तो गाँव वाले दिखा देते हैं कि भाई उधर उसका घर है। तो राजा तुरंत उसके घर के सामने पहुंच जाते हैं और घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर घुस जाते हैं तो उसको रघु क्या है, छोटा सा कमरा था जिसमें वो पुजारी घर बना के रखा था अपना, क्योंकि उसका घर ही छोटा था। उसमें भी छोटा सा पार्टीशन करके वो वहाँ पे भगवान को खिला रहा था और वहाँ पे एक पर्दा टांग दिया था कोई आने का। तो उसकी पत्नी और माँ जब राजा को देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं कि भाई क्या हो गया हमसे, राजा क्यों आ गए। और राजा को प्रणाम करते हैं तो राजा जो है बोलते हैं रघु किधर है? बोलते हैं कि उधर वो इतना घंटे हो गए उधर ही बैठे हुए हैं, पुजारी घर है उनका। तो रघु यहाँ पे भगवान को क्या है गोद में बिठा के खिला रहा है। तो राजा तुरंत जाके वो पर्दा जो है खोल देता है। जैसे पर्दा खोलते हैं वैसे ही भगवान जो है वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो रघु एकदम घबरा जाते हैं, कहाँ गए भगवान, यहाँ पे घबरा रहे हैं। तो तभी वो राजा को देखते हैं। राजा को जब देखते हैं तो राजा को प्रणाम करते हैं। राजा बोलते हैं अरे मैं आपको प्रणाम करना चाहिए कि? तो राजा बोलते हैं कि आप चलो मेरे साथ, आप चलो। तो रघु बेहरा को राजा लेके पुरी आ जाते हैं। पुरी में तो साउथ गेट है, वहाँ पे रघु बेहरा के लिए एक स्थान बनाते हैं।
बोलते हैं कि आप यहाँ पे बैठ के रोज आप मानसिक भोग लगाओ जगन्नाथ जी। तो अभी भी वो रघु बेहरा का जगह है, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है। तो सुना है कि अभी साउथ गेट में कहीं है जगह जहाँ पे वो बैठ के भोग लगाया करते। भोग लगाया करते थे मतलब वो तो ब्राह्मण नहीं थे, तो ऐसा मानसिक भोग लगाते थे। तो ये रघु बेहरा का जो कहानी है हम उसमें हमको एक बहुत मुख्य चीज सिखाता है, जो भक्ति में मुख्य अंग है। वो क्या है? निश्चय। जब रूप गोस्वामी, हम जो हमारे मुख्य आचार्य हैं बड़े वैष्णवों के, तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति का वर्धन के लिए 6 चीज का जरूरत है। तो 6 चीज क्या क्या है? तो बोलते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् सर्वत्याग सत्ववृत्ति। ये 6 चीज होगा, सभी भक्ति प्रसिद्ध थी, आपका भक्ति को बढ़ा देगा। तो 6 चीज में जो मुख्य सबसे ऊपर के 3 चीज है, पहले 3 चीज है उत्साह, निश्चय, धैर्य। ये रघु बेहरा तीनों चीज को दिखा रहा है, स्पेशली उत्साह, निश्चय, डिटर्मिनेशन एंड एंथुसियाज्म। तो ये भक्ति में होना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज, दोनों चीज नहीं है ना, हम आएंगे और जाएंगे, रुक नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तो आज हम यही एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे